मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो ताई, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ, एक बार नहीं 2 बार, और तुम वर्जिन भी नहीं हो। तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम्हारी सिर्फ मैंने ब्रेक की थी, तुम्हें वर्जिनिटी से मैंने हटाया था ताई। उठ जाओ जल्दी, कॉलेज नहीं जाने के तुम्हें, देखो जिमिन आ गई ये लड़की देना। हाँ मम्मा, बस 5 मिनट और, मैं आ ही रही हूँ। जिमिन को बोलो मेरा वेट करे। ये है किम खयम, एक हैपनिंग डैशिंग और क्यूट गर्ल, और अपनी मम्मा पापा की लाडली बेटी। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल वैसे ये आज बहुत खुश है क्योंकि इसकी कॉलेज का पहला दिन है, तो देखते हैं आर्मीज क्या होता है। यार ये ताई और जिमिन कब से आ रहे हैं यार, जब तुझे पता है ये साइंस लेकर ना मेरा दिमाग घूम रहा है यार। केमिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ती, फिजिक्स मेरे को जमता नहीं, बायोलॉजी मेरे सर के ऊपर से जाती है, और पता नहीं नया प्रोफेसर भी आने वाला है यार, बैंड बजने वाली है हमारी तो अब। ओह हाय शिवा, हेलो जी होप। ओह वेलकम जिमिन ब्रो जी होप एंड शिवा, मैं कि तुम्हें लड़का दिखती हूँ क्या? जिमिन हूँ मैं। ओह अच्छा, जिमिन हो तुम? हाँ, वैसे किस एंगल से तुम लौंडिया लगती हो बे? छोटे छोटे बाल, लड़कों जैसे कपड़े, मतलब लौंडे ही तो हो ना तुम। गजब बेइज्जती है, जलवा है हमारा। जी हो शुभा, बस भी कर दो ना जिमिन को सताना, और अगर अब तुम सबका हो गया हो तो चलो हम क्लास में चलते हैं। सुना है आज नए प्रोफेसर आने वाले हैं। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ब्रेक में मिलो तुम दोनों, बस पिटाई कर दूंगी तुम दोनों की। चल यार जिमिन, तो इतना सीरियस क्यों हो जाती है? फ्रेंड से हो हमारे, मजाक करते हैं। चल इसी बात पे एक शायरी सुन लीजिए हो। हमें तो जिमिन ने लूटा, एग्जाम में कहाँ दम था। हमें तो जिमिन ने लूटा, एग्जाम में कहाँ दम था। वाह वाह, आगे। हमारा दिल भी वहाँ फंसा जिस लड़की में दिमाग कम था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको कल नोटिस मिल ही गई है कि आपके जो बायोलॉजी के टीचर थे मिस्टर सुबेन, वो रिटायर हो चुके हैं, और उनकी जगह एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है, जंगकुक, जो कि आज से आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सो वेलकम करो जंगकुक सर का। मेरा नाम जॉन जंगकुक है और आज से मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। मेरा नेट सेट हो चुका है और मैं आगे चलकर पीएचडी भी करूंगा। सो अभी मैंने तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अभी आप सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे दीजिए, और आपको 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे, और आप इस फैकल्टी से हो या अदर फैकल्टी से आए हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अदर फैकल्टी से आते हैं, जैसे कि कॉमर्स से और आर्ट्स से। 12th के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ने का मन होता है तो वो आ जाते हैं। सो जो भी स्टूडेंट साइंस में थे वो कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उन्हें पढ़ाई में मदद करेगा। और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक कभी भी, ठीक है? और अब क्लास बिना टाइम वेस्ट करे हुए आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे दीजिए ताकि हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होकर पढ़ सके, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपका वेलकम है। मेरा नाम लालिसा है और मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, और 12th स्टैंडर्ड में मुझे 85% मिले हैं। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम आयु है और मैं साइंस में ही थी 12th स्टैंडर्ड में, और मैंने टॉप किया है, मुझे 95% थे। एंड थैंक यू। ओह वाह आयु, 95% थे तुम्हें और तुमने टॉप भी किया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सभी क्लास के स्टूडेंट आयु के लिए क्लैप करो प्लीज। अरे शांत हो जाओ, इतना क्राउड नहीं, ठीक है? नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम जेहोप है और मैं 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स का स्टूडेंट था और मुझे 86% मिले हैं। थैंक यू।
हेलो सर, मेरा नाम शुगा है और मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट था और मुझे 91% है 12 में। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम पार्क जिमिन है और मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मुझे 92% मिले हैं। थैंक यू। हाँ हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो। जी सर, मेरा नाम ता है, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। वेरी नाइस नेम। तो ताई, तुम ये बताओ कि 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे और कौन सी फैकल्टी से थी तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ताई, तुम ये क्या बार बार नीचे लिखे जा रही हो? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगी क्या मुझे? ओह सॉरी सर, वो क्या है ना कि मैं कॉलेज में 1 महीना लेट आई हूँ। मेरा भी आज पहला दिन ही है, सो मैं नोट्स लिख रही थी। अब तो मेरा नाम किम थे होंगे पूरा नाम, और मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट ही हूँ और मुझे 12th स्टैंडर्ड में 98% थे। थैंक यू। ओह वाह, तुम्हें 98% है, वो भी कॉमर्स में। वैसे इस क्लास में मुझे ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट दिख रहे हैं। मतलब बायोलॉजी तुम्हें समझ में तो आएगी ना? मतलब मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, अगर तुम ध्यान दोगी तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? ओके, सो सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब सभी स्टूडेंट अपनी अपनी नोट्स निकालो, हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है? सो क्लास, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप ब्रेक में मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कैबिन में आकर। सो बाय बाय। ठीक है सर, जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या बताएंगे आप? मैं ये पूछना चाहती थी कि आपकी एज क्या है और आपकी शादी हो गई है या फिर आप सिंगल ही हो अब तक? क्या नाम बताया तो तुमने अपना? लीसा। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल सवाल तो नहीं लग रहा, मैंने पहले ही बताया था कि हमें फ्रेंडशिप होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर में। सो तो मैं बता देता हूँ कि मेरी एज है 28 और मेरी शादी अभी नहीं हुई है, पर इस साल हो जाएगी। ठीक है? और अब किसी को भी डाउट हो तो आप मुझे आकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है? बाय बाय। यार टीम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम 1 महीना पहले आती ना तो उस प्रोफेसर से बोर हो जाती, पर ये प्रोफेसर इतने अच्छे हैं यार। हम कॉमर्स स्टूडेंट होने के बाद में मुझे सब कुछ समझ में आ गया बायोलॉजी का। बहुत अच्छे प्रोफेसर है यार, ये कितने अच्छे से समझाया उन्होंने यार, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब बायोलॉजी का तो डर हट ही गया है मेरे मन से, सच में। हाँ यार, तुम दोनों सच कह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाया उन्होंने। वैसे मतलब मेरा तो फर्स्ट दिन था ना, और तुम दोनों ना मुझे 1 महीने पहले के सारे नोट्स दे दो। वैसे जिमिन का भी पहला ही दिन है। जिमिन, तुझे कैसा लगा सर का लेक्चर? अरे यार काहे का लेक्चर, मेरा तो लेक्चर पे ध्यान ही नहीं था, मेरा तो सर पे ध्यान था यार। कितनी ज़्यादा वाइट स्किन है यार उनकी, और उनकी आँखें देखी तूने, कितने सुंदर है यार, कितनी मतलब एकदम झील जैसे डीप एंड डीप है यार। मेरा तो मन हो रहा था उनसे उनकी स्किन केयर पूछने का। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये था कि कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ जिमिन, टीचर है वो हमारे। चुप करो आप। वैसे ताई, तू कह रही थी ना कि तुझे 1 महीने के सारे नोट्स चाहिए, मुझे भी चाहिए थे, तो चल ना हम सर से ही ले लेते हैं। उनके पास तो बायो के नोट्स हो गए ना, मतलब किसी स्टूडेंट से मांगने से अच्छा है अगर हम सर से मांग लेते तो हमें सारी नोट्स मिल जाती ना। सो चल हम जाते हैं। हाँ तो सही कह रही है यार, चल हम सर से मांग लेते हैं नोट्स। हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो लिखो तुम। आयु सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओह हाँ, क्यों नहीं, आओ ना ताई। जिमिन, कोई डाउट था क्या तुम्हें? पूछना है क्या मुझसे? आयु संभल कर। ओह थैंक यू सर, मेरे सर में लग जाती। ओ सर, मैं और ताई बायोलॉजी की नोट्स लेने आए थे। हम 1 महीना लेट आए हैं ना, सो आपके पास होगी तो आपके पास है क्या सर? ओ क्या है ना जिमिन, आज मेरा पहला दिन है, सो मैं नोट्स तो साथ नहीं लेकर आया, मैं कल लेकर आऊँगा। ठीक है? कल तुम मेरे पास आना और लेकर जाना। आयु, तुम्हें समझ में आ गया मैंने जो तुम्हें कहा था? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था ना? हाँ सर, समझ में आ गया। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सर। वो क्या है ना कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मतलब
अपने दिल की बात सिर्फ अपने दिल में रखे और फिर बाद में पछताए। सो मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या परमिशन है मुझे? हाँ हाँ पूछो ना आयु, और कोई डाउट था क्या तुम्हें? मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। वो एक्चुअली सर डाउट तो कोई भी नहीं है, मतलब पहले भी नहीं था, मैं तो यूँ ही आई थी बस आपके लिए। वो क्या है ना कि मैं आपको लाइक करती हूँ। विल यू मैरी मी? व्हाट? ये क्या कह रही हो आयु? मुझे पता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो, बट मजाक मत करो अभी। कोई सीरियस मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। तुम ये क्या ऐसी बातें कर रही हो मुझसे? सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। और वैसे भी अभी अभी आपने क्लास में कहा कि इस साल आप शादी करने वाले हैं, तो मुझसे ही कर लो, किसी न किसी से तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं लीगली 18 साल की हो चुकी हूँ, सो आप मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। देखो आयु, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे है। तुम मेरी स्टूडेंट हो आयु। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। सो इस साल शादी नहीं करते हैं, इस साल एंगेजमेंट कर लेंगे, और जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएंगी यानी कि 2 साल बाद, तब हम शादी कर लेंगे। क्या कहते हो आप? 2 साल तो रुक सकते हो ना? मतलब ये कि अगर आप 2 साल बाद कितनी, सिर्फ 30 साल की तो हो जाओगे ना। 30 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे शादी करूँगी। आप मुझसे एंगेजमेंट कर लो ना प्लीज़। ओ आयु देखो, तुम एक टॉपर स्टूडेंट हो, और टॉपर स्टूडेंट को ऐसी शादी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तुम अपना करियर ब्राइट बनाने में ध्यान दो ना। तुम मतलब ऐसे मत करो आयु, मतलब मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, यहाँ टाइम कल ही चले जाते तो अच्छा होता यार। शुभा और जॉब भी घर चले गए हैं, उनके पास नोट्स भी नहीं थी यार वो आयु को कितने अच्छे से पढ़ा रहे थे ना, तुमने देखा ना। कल से ना हम भी जाया करेंगे, हम भी डाउट्स पूछा करेंगे उनसे। हाँ क्या कहती है तू? क्या हुआ था? तो एकदम चुप चुप से क्यों है? आई मीन जब से हम वहाँ से आए हैं तो एकदम चुप चुप से है, क्या हुआ है बता मुझे। यार जिमिन और जंकुक सर उस आयु के इतने पास क्यों जा रहे थे? मतलब दूर से भी तो समझा सकते थे ना। और उसके सर को लग रहा था तो क्या, मतलब इतनी तो नहीं चोट लग जाती ना उसे, उसका सर तो नहीं फूट जाता ना। मतलब इतनी केयर दिखा रहे थे, हाथ लगा रहे थे वहाँ पर, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार। इतने क्लोज जा रहे थे ना वो आयु के। यार तय तो कितना ज़्यादा सोच रही है यार। उस आयु को बस टेबल से चोट लग जाती तो सर ने हल्का सा टेबल के कॉर्नर पर हाथ रख दिया। एज ए टीचर वो अपने स्टूडेंट की केयर कर रहे थे बस। तुझे क्यों इतनी ज़्यादा जेलसी फील हो रही है उनको साथ देख कर? हाँ जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी भला? मैं जेलस नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। चल जाने दे, घर जाते हैं, मुझे भूख लग रही है वैसे भी। ताई बेटा आ गई बेटा तुम घर। वैसे कैसा गया तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन? तुम्हारे प्रिंसिपल पापा ने कोई प्रिंसिपल गिरी तो नहीं झाड़ी ना तुम पे? झाड़ी होगी तो बता दो, मैं उन्हें देख लूंगी। अच्छा खासा मैं अपनी बेटी को कॉमर्स में लेजर अकाउंट, फाइनल अकाउंट पढ़ा रही थी, पर नहीं, तुम्हारे पापा को तो तुम्हें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ानी थी ना। और अब देखो आए भी नहीं है अब तक घर, पता नहीं कहाँ पर मर गए हैं। वैसे तुम थक गए होगे ना बेटा, तुम जाओ अपने रूम में जाओ और फ्रेश होकर सो जाओ। थोड़ा सा सो लो, फिर मैं जब खाना बना दूंगी ना मैं तब तुम्हें उठाने आ जाऊंगी, ठीक है? ओके मॉम। जिन कहाँ पर हो तुम? मैं घर पर आ गया। जंकुक तुम बैठ जाओ यहाँ पर, मैं जिन से कुछ ठंडा लाता हूँ तुम्हारे लिए पीने के लिए, ठीक है? तुम थक गए होगे ना। आज तो इनकी खैर नहीं है, कितनी बार कहा है टाइम से घर आया करो, टाइम से घर आया करो, लेकिन नहीं, प्रिंसिपल होने के बाद भी इन्हें टाइम से घर नहीं आना है। आज तो ये बचेंगे नहीं, मेरे हाथ से मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। आ गए आप? ओ तुम कौन हो बेटा? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। ओ जिन ये जंकुक है, हमारी जो कॉलेज फ्रेंड थी ना रोज, उसी का बेटा है। अब्रॉड से यहाँ पर आया है, बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता है। इसी को लेने में थोड़ी सी देर हो गई। वो क्या है ना, ये किसी होटल में ठहरने वाला था, अच्छा नहीं लगता ना होटल में ऐसे ठहरना। और हमारी दोस्त का बेटा है तो मैंने इसे कहा कि होटल में ठहरने से अच्छा है हमारे घर में रह लो, हमारा घर काफ़ी बड़ा है, तुम कहीं भी रह सकते हो, तुम्हारा ही घर है जंकुक। ओह अच्छा, इसी वजह से देर हो गई। आई एम सॉरी, मुझे लगा फिर से काम आ गया। वैसे जंकुक। जी आंटी।
तुम कितने बड़े हो गए हो ना। तुम जब छोटे थे ना तब हमने तुम्हें देखा था। वैसे क्या है ना, तुम्हारी मम्मी जो है ना रोज, वो हमारी सीनियर थी, फिर भी वो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। वेलकम है बेटा तुम्हारा हमारे घर में। और हाँ, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा ना बनाने के लिए तो तुम मुझसे बेझिझक बोल सकते हो। तुम्हारा ईयर है, ठीक है। थैंक यू सो मच आंटी। वैसे बेटा तुम थक गए होगे ना, स्टूडेंट को पढ़ाकर, ये भी थक जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तुम जाओ और फ्रेश हो लो, ठीक है। जब मैं खाना बना लूंगी ना तब मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी, ठीक है। वो ऊपर वाला कमरा तुम्हारा है। और आप, मुझे आपसे ना बात करनी है। मुझे ये बात करनी थी कि आपने ताई को साइंस लेने के लिए क्यों कहा। अच्छा खासा कॉमर्स में पढ़ रही थी ना वो, और आपको कॉमर्स की वैल्यू ही नहीं है। अगर उसे साइंस नहीं समझ में आया और वो फेल हो गई तो उसका 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा ना। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मैंने ताई को साइंस लेने के लिए इसलिए कहा कि मैं चाहता था कि उसे साइंस का भी नॉलेज हो। कॉमर्स का तो नॉलेज उसे यूँ ही मिल ही गया है ना। और वैसे भी वो कॉमर्स पढ़कर क्या करती, सीए तो नहीं बनना था ना उसे, इसलिए मैंने उसे साइंस लेने के लिए कहा। और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और ताई तो हमारी है ही समझदार बेटी, वो समझ जाएगी, ठीक है। तुम चिंता मत करो। और अभी कुछ बना दो फटाफट से, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ओके। ठीक है, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, ओके। आंटी ने ये तो बता दिया कि ऊपर कमरा है, पर कौन सा कमरा है? बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर तो। आप यहाँ पर। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आई एम सो सॉरी। ये कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था यार। ताई टॉवल तो लेकर आती ना यार, उन्होंने कुछ देखा तो नहीं होगा ना। कितना एम्बैरेसिंग है यार। अब मैं उसे उन्हें फेस कैसे करूँगी मैं? शिट यार, जिनको क्या कर दिया तूने। तुझे एक बार नॉक तो करना चाहिए था ना किसी के भी कमरे में ऐसे। कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था यार। अब मैं उससे फेस कैसे करूँगा क्लास में? कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था। ये प्रिंसिपल की बेटी निकली, मुझे तो पता ही नहीं था यार। ताई, कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। बट मेरा वो सब कुछ देखने का मन हो रहा था, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई, बट ताई कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मुझे ये सब कुछ इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो मेरी स्टूडेंट है, शायद से मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। हाँ, मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। मैं उसे सॉरी कह कर आता हूँ। ताई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, आ जाइए अंदर। वो एक्चुअली ताई क्या है ना, जो अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी कहने आया था। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम है। तुम्हारे पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि ऊपर वाला रूम मेरा है। मैं कंफ्यूज था कि कौन सा रूम मेरा है। मैं अचानक से तुम्हारे रूम में आ गया और तुम नहाकर बाहर निकली। आई एम सो सॉरी। हाँ, अभी जाइए आप यहाँ से। क्या है ताई? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? मैं जिन आंटी को बुलाऊं क्या यहाँ पर? हाँ प्लीज़ मम्मा को बुला दो और अभी आप जाओ यहाँ से प्लीज़। जंकु, तुम नीचे आ गए बेटा, मैं ही ऊपर आने वाली थी। खाना लग गया है बेटा और मैं ताई को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? हाँ आंटी, मैं आपको ही बुलाने आया था। वो ताई की शायद से तबीयत खराब हो गई है, उसने कहा कि मैं आपको बुला लाऊं। क्या तबीयत खराब हो गई है? पर अभी तो थोड़ी देर पहले वो ठीक थी ना। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। तुम और नामजुन आप दोनों खाना खा लीजिएगा, ठीक है? ताई बेटा, क्या हुआ है तुझे? सर में दर्द है क्या तेरे? ताई,
दर्द हो रहा है मम्मा, पता नहीं बट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पेट में। हाँ बेटा, मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं डॉक्टर को घर बुला लेती, पर अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, वो भी घर नहीं आ सकती। तो रुक जा, मैं तेरे पापा को बोलती हूँ कि वो तुझे अस्पताल ले जाए, ठीक है? नामजुन जी, सुनिए आर्यन जी, सुनिए आर्यन जी, मैं क्या कह रही थी कि ताई के पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़ोरों से, वो रो भी रही है। आप उसे अस्पताल ले जाकर ले आए हैं ना, मतलब डॉक्टर भी नहीं आ सकते इतनी रात को। क्या पेट में दर्द हो रहा है? ज़रूर उस जिमिन के साथ कैंटीन में कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया होगा। पर वो क्या है ना कि कॉलेज में नैक कमेटी आने वाली है, तो इसीलिए हमने ना ऑनलाइन मीटिंग रखी है। सो मैं तो नहीं जा सकता ना, मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी। एक काम करो, तुम जंकुक के साथ ले जाकर ले आओ ताई को। जी आंटी अंकल सही कह रहे हैं, मैं आपको ताई को ले जाकर लाता हूँ, ठीक है? आप आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जंकुक बेटा, थैंक यू सो मच, तुम हमारे साथ हॉस्पिटल आए और ताई का इलाज भी हो गया। ओह आंटी, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज था ना, आपने मुझे अपने घर पर रखा, इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? मतलब मैं अंदर नहीं आया था ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वैसे तो ऐसी बातें लड़कों को नहीं बतानी चाहिए, पर तुम्हें बायोलॉजी प्रोफेसर हो तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। वो क्या है ना, ताई को ना 4th मंथ से पीरियड्स नहीं आई थी बेटा, मतलब तुम समझते हो ना, इसीलिए उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। आज की जनरेशन में ये सब कुछ नॉर्मल है आंटी। वो क्या है ना, आज की जनरेशन के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते ना, सो इसी वजह से डिले हो जाता है कभी कभी। इट्स ओके। ओ जंकुक, तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो बेटा। वैसे तुम शादी कब कर रहे हो? जी आंटी, इसी साल दिसंबर में करूँगा। वैसे मैं नहीं करना चाहता, पर जो आपके फ्रेंड है, मतलब मेरी मम्मी रोज़, वो कह रही है कि 13 मतलब क्रॉस होने से पहले उन्हें बहू चाहिए अच्छी सी। सो कभी ना कभी तो करनी है ना शादी। सो मैं इसी साल दिसंबर के एंड तक कर लूँगा शादी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए, अच्छी बात होती है। वैसे तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है क्या? जी मेरी नज़र में तो कोई लड़की नहीं है, मतलब मैं नेट सेट की तैयारी कर रहा था तो कभी लड़की देखी नहीं, बट आज सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने ना मुझे प्रपोज किया है एक्चुअली। जी आंटी, आप क्या कहती हो, मतलब स्टूडेंट से शादी करना अच्छा रहेगा या फिर नहीं, या फिर मुझे कोई और लड़की देखनी चाहिए? वैसे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कॉलेज में टॉपर भी रह चुकी है और उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था सुबह जब मैंने देखा। आप क्या कहती हो? ओ जंकुक, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर किसी स्टूडेंट ने तुम्हें प्रपोज किया है तो, बट तुम्हें लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कहेंगे। बट अगर लड़की राज़ी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तुम एंगेजमेंट कर सकते हो, जब उसकी डिग्री हो जाएगी तब उससे शादी भी कर सकते हो, है ना? जी आंटी, उसने भी मुझसे यही कहा था। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं उससे इसी दिसंबर में शादी कर लूँगा, और शादी के बाद भी तो वो पढ़ सकती है ना, सेम कॉलेज में नहीं पर दूसरे कॉलेज में तो वो पढ़ ही सकती है, और इससे मेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी और जिसने मुझे प्रपोज किया है उसका भी दिल नहीं टूटेगा। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां। लो आंटी, घर आ गया हमारा। मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मुझे क्यों इतना बुरा फील हो रहा है? मुझे पता नहीं, मेरे हार्ट में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है उनको लेकर। वो चाहे किसी से भी शादी करे, मुझे ऐसे क्या? मैं तो उनसे आज सुबह ही मिली हूँ ना, और एक दिन में पता नहीं मुझे क्या हो गया है।
दाई, मुझे उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए मुझे उनके बारे में इतना। हे दाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाइए आप अंदर। ठीक है, हाँ मैं पूछ कर आया हूँ। दाई तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, फिर से दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे पेट में? जी नहीं, पेट में नहीं दर्द हो रहा है मेरे, वो तो ऐसे ही बस आंखों में कचरा चले गया था। वैसे आप इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो क्या है ना था, 11:30 बज चुके थे और जिन आंटी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सो वो सोने चली गई और तुम्हारी जो मेडिसिन थी वो कार में रह गई थी। सो वही मैं तुम्हें देना भूल गया था ना, सो वही मैं देने चला आया तुम्हें। ओह अच्छा, वो टेबल पर रख दीजिए और अब आप जाइए सोने, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। क्या है तुम्हें? तुम अभी भी रो रही हो और तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही होता है। देखो मुझे ये बात पता है कि तुम तब की बात के लिए एम्बैरेसिंग फील कर रही हो, पर ऐसा मत करो। मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मुझे वुमेन बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, सो बी फ्रेंडली विद मी। मुझे अपना दोस्त समझो, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, क्या आप आयु से सच में शादी करने वाले हो? क्या आप उससे प्यार करते हो? तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो और ऐसा क्यों पूछ रही होता है? क्यों पूछ रही हो ये जाने दीजिए। अभी आपने बताया ना कि मुझसे फ्रेंडली रहो, तो मैं फ्रेंडली आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप आयु से प्यार करते हो, आप उससे शादी करने वाले हो सच में? ओके सो प्यार का तो पता नहीं, बट मैं उससे शादी ज़रूर करने वाला हूँ। प्यार तो हो ही जाएगा ना शादी के बाद। सो आयु पहली लड़की है जिसने मुझे प्रपोज किया और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता और वो काफ़ी अच्छी भी है, सो मैं उससे शादी करने वाला होता है। किसमें? व्हाट? ये तुम क्या कह रही होता है? मैं तुम्हें किस मतलब, ये गलत है ताई, मैं तुम्हें नहीं कर सकता। ओह अच्छा, तो ये सब कुछ गलत है हाँ? और वो आयु सिर्फ आपको प्रपोज करती है तो आप उससे शादी करने के लिए रेडी हो गए। आपने ये भी नहीं देखा कि वो आपसे प्यार करती भी है या फिर नहीं। इसमें गलत क्या है? मुझे करिए, मैं रेडी हूँ। देखो ता, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, ना कि तुम्हारी तरह ऐसे। तुम समझने की कोशिश करो ताई, वो चाहे मुझसे प्यार करे या फिर ना करे, अरेंज मैरिज भी होती है दुनिया में और शादी के बाद ही प्यार हो सकते हैं ना। आप कर रहे हो या फिर मैं करूँ? मैं नहीं कर रहा। ओके तो मैं ही कर देती हूँ। तनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करा। जंकुक भी ताई की किस का रिप्लाई करने लगता है। और अब क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट मैं जब भी आपको उस आयु के साथ देखती हूँ ना, आप यहाँ से जाइए प्लीज़, आप यहाँ से जाइए। आई एम सॉरी, आप जाइए यहाँ से। ताई तू कितनी पागल है यार, तूने अपने प्रोफेसर के साथ क्या हो गया था तुझे? क्या पागल है क्या तू? वो क्या सोच रहे होगे यार तेरे बारे में? जंकुक बेटा तुम जा रहे हो क्या इतनी सुबह सुबह? फर्स्ट लेक्चर है क्या आज बेटा तुम्हारा? नाश्ता कर जाओ ना। थैंक यू सो मच आंटी, बट मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगा। वो क्या है ना कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है, सो मैं मिस नहीं करना चाहता फर्स्ट लेक्चर। बाय आंटी, शाम को मिलते हैं। लिसा, ये इतना ज़्यादा क्राउड क्यों हो रहा है ग्राउंड पर? हाँ सर, आपको नहीं पता कि आज क्या है? आज वैलेंटाइन डे है ना सर। किसी लड़की को कोई लड़का प्रपोज कर रहा होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा क्राउड है। वैसे सर आपको नहीं करना क्या किसी को प्रपोज? ओ ये सारी फालतू बातें छोड़ो और
स्टूडेंट को बुलाकर लाओ, कहो कि सर का फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्ट होने वाला है, जाओ। सो क्लास, आज से हमारा न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को आप सभी IMP मोस्ट IMP करके रख दीजिए, क्योंकि इसी चैप्टर पे हर साल मैंने देखा है जितने भी मेरे पास मॉडल पेपर्स हैं 40% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। सो एक भी पॉइंट बिना मिस करे आपको सारे पॉइंट्स पर ध्यान देना है, ओके। और स्पेशली बॉयज़, कोई भी लड़की की तरफ नहीं देखेगा, लड़की लड़कों की तरफ नहीं देखेगी, तो आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ओके। सो क्लास, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिमिन, तुम्हारी फ्रेंड ताए नहीं आई क्या आज? वो सर, मेरी ना उससे फ़ोन पर बात हुई थी, उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, सो वो 2-3 दिन नहीं आ पाएगी। डोंट वरी सर, मैं उसे नोट दे दूँगी। ओह आई नो, बट उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया है। इट्स ओके, मैं उसे घर पर समझा दूँगा। घर पर समझा दूँगा मतलब? नथिंग, यू गो। हेलो जंकुक सर, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ यू बोलो ना, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? एक्चुअली सर, प्राइवेट थी कुछ बात, कैबिन में करते हैं ना आपके। चलिए, हाँ आप जाइए सर, मुझे वैसे भी कुछ खास काम नहीं था, मैं आपसे कल मिलती हूँ। ठीक है, चलो आइयो। मिस आइयो और जंकुक सर का कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। मतलब वो तुम मेरे पीछा करते करते यहाँ तक क्यों आ गए? हाँ, बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी। देखो जिमिन, मेरे ना मूड मत खराब करो, आज वैलेंटाइन डे है, ओके। ओह, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, मुझे तो पता ही नहीं था। आई वॉज टोटली अनअवेयर। थैंक यू बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने के लिए। वैसे ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, सोच रहा था कि किसी खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर दो और ऐसे कसकर उसे हक कर लो और करते रहो, बस करते रहो। सॉरी तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, पर आई डोंट लाइक कैट्स, आई लाइक मैन्स, ओके। कैट किसे कहा तुमने? ऑब्वियसली यहाँ कोई दिख रहा है तुम्हें ही कहा मैंने, कैट, बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हाँ यूँ बोलो, कैसे पर्सनल बात थी, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? एक्चुअली सर, आज वैलेंटाइन डे है ना, सो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई थी। आपको चाहिए क्या? वैसे तो मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता, पर अगर तुम लाई हो तो मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, दे दो। ओके सर, तो गिफ्ट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। फिर जंकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है और आयु उसको किस कर लेती है। कैसा लगा सर मेरा गिफ्ट आपको? पागल हो गई हो क्या आयु? हमारी शादी नहीं हुई है अब तक, और नई एंगेजमेंट हुई है, सो प्लीज़। हाँ, और अब तुम बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाओ, ठीक है? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बार बार ताई की याद क्यों आ रही है और मुझे कुछ फील क्यों नहीं हुआ? क्या तू सच कह रही है जिमिन? अरे हाँ यार, क्या तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन पर भरोसा नहीं है क्या? तो शुभा से पूछ ले। वैसे हम तो यहाँ पर तेरी तबीयत पूछने आए थे ना, कैसी है तेरी तबीयत अब? मेरी तबीयत ठीक है, बट तो अभी बता रही थी ना कि वो आयु जंकुक सर को मतलब कैबिन में ले गई थी और तूने चुपके से देखा कि उन दोनों ने मतलब किस भी किया था। तो बताना मुझे क्या हुआ था। ओहो, तुझे बड़ी इंटरेस्ट है जंकुक सर की लाइफ में? हाँ, तो सुन, मैं बताती हूँ तुझे। और क्या है ना कि आज सर ने ना नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। सो मैं उसी के क्वेश्चन पूछने सर के पास गई थी, वहाँ पर वो आयु भी टपक पड़ी और उसने सर को ना कैबिन में ले गई और पता नहीं क्या क्या
मुझे नहीं पता यार, मैं वापस आ गई थी। शुभा बिल्ली ने ना मुझे ले आया था वापस। ठीक है यार, अब शाम हो गई है, तुम सभी लोग घर जाओ, ठीक है? आराम से जाना, बाय बाय। ओके सो बाय तेई, हम अभी जाते हैं और तुम अपनी हेल्थ की केयर करना, ओके? नोट्स की चिंता मत करना, हम तुम्हें दे देंगे, ओके? बाय बाय ताई, बाय सभी को बाय, ओके? और आराम से जाना, ठीक है? जंकुक बेटा, आ गए बेटा तुम, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो, ठीक है? और वैसे आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा तुम्हें? देर तो होनी थी ना, अपने स्टूडेंट आयु को रिप्रोडक्शन जो पढ़ा रहे होंगे ना, वो भी प्रैक्टिकली। वो आंटी क्या है ना, दरअसल बाहर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, सो इसी वजह से मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसी वजह से देर हो गई। और मैं डायरेक्टली अभी खाना खाकर ही फ्रेश हो जाता हूँ, मैं खाना खाकर जाता हूँ, ठीक है? वाह आंटी, खाना काफ़ी टेस्टी बना है। एक्चुअली सर, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती थी। वो क्या है ना कि आज मैं क्लास नहीं आ पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी क्लास भी मिस हो गई। जिमिन कह रही थी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था, उसने नहीं बताया कि किस चीज़ का लेक्चर था। क्या आप मुझे पढ़वा सकते हैं? क्या मतलब मुझे पढ़ा सकते हैं अभी? ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही थी तुमने। जंकुक, तुम पढ़ाओगे ना तेई को? मुझे पता है तुम ज़रूर पढ़ाओगे। अरे बट एक बार जंकुक से तो पूछ लो, वो क्या है ना, प्रोफेसर थक जाते हैं बच्चों के सवालों के आंसर देते देते, है ना जंकुक? अगर तुम चाहो तो पढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो ठीक है, ताई कल आ जाएगी कॉलेज। कोई बात नहीं अंकल, मैं नहीं थका हूँ, वैसे भी आज एक ही लेक्चर था मेरा सुबह। ठीक है ताई, तुम खाना खाकर मेरे रूम में आ जाना, ठीक है? A few moments later. मैं कम इन सर? तेंग ने काफ़ी ज़्यादा छोटे कपड़े पहने थे, शॉर्ट्स पहनी थी उसने। हाँ हाँ, आओ ना, ये तुम्हारा ही घर है। शिट, इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगती है यार? मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा इसे? इसने कपड़े भी कितने ज़्यादा छोटे पहने हैं। और जंकुक, हाँ तो शुरू करिए सर। A few moments later. हाँ तो अब समझ में आ गया था तुम्हें? नहीं सर, अब तक तो सिर्फ पहला पैराग्राफ ही समझ में आया है। One eternity later. देखो ताई, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया अभी भी तो हम कल सुबह पढ़ेंगे, ओके? अब तुम जा सकती हो। पर सर अभी मुझे समझ में नहीं आया है, और वैसे भी अगर आप ऐसे नहीं समझा सकते तो आप जैसे आपने क्लास में आयु को समझाया था अपने कैबिन में, वैसे भी आप मुझे भी समझा सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना? ताई, जो कि काफ़ी ज़्यादा जेलस थी, वो जंकुक के धीरे धीरे पास जाने लगती है और जंकुक भी उसे नहीं रोकता, क्योंकि उसे ताई की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ओ ताई, तुमने अपने कपड़े क्यों उतार दिए? हाँ, क्या मतलब कपड़े क्यों उतार दिए? और आप इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो? आप तो मुझे इसे पहले भी देख चुके हो ना? और क्या आपने आयु के साथ कपड़ों के साथ किया था? क्या आयु के साथ किया था? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मैंने आयु को टच भी नहीं किया है, उसने मुझे किस किया था, ओके? मैंने टच भी नहीं किया है उसे, ठीक है? किसने किसके साथ क्या किया मुझे कुछ भी नहीं जानना। फिलहाल तो मुझे बस आपको जानना है कि आप मुझे रिप्रोडक्शन पढ़ा सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली ऑन बेड। देखो ताई, तुम ऐसे मत करो, तुम रिग्रेट करोगे बाद में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी। अगर हम बात की बातें बाद में करें तो अच्छा रहेगा, और मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, मैं आपको परमिशन देती हूँ। सो ओह रियली? तुम्हें नहीं बताया था? तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मुझे परमिशन देकर, और अब जो कुछ भी तुम्हें पेन होगा ना तो मुझे मत कहना, ठीक है? मैं पहले वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। वैसे तुम्हें रिप्रोडक्शन सीखना था ना,
मैं सिखाता हूँ तुम्हें रिप्रोडक्शन, अभी डिटेल में, प्रैक्टिकली। फिर जंकुक ताई को किस करने लगता है, उसकी बॉडी को बाइट करने लगता है। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा, सा रह गया मैं जो कभी कह ना सका, आज कहता। आप भी मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? आप सीधे सीधे नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना मैं सीधे सीधे, उससे तुम्हें पेन होगा। और इसे फोरप्ले कहते हैं, लड़की को वो सब कुछ करने के लिए रेडी करना, यानी सीधी सी भाषा में कहा जाए तो लड़की को सेक्स करने के लिए रेडी करना, इसे फोरप्ले कहते हैं। और मैं इसे तुम्हारे साथ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को रेडी कर सकूँ, मैं तुम्हें रेडी कर सकूँ। ताकि अगर मैं डायरेक्टली तुम्हारे अंदर इन करने की कोशिश करूँगा ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। और अगर तुम्हारे हार्मोन्स खुद मुझे रिप्लाई करेंगे, तुम खुद रेडी रहोगी ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग कम होगी और तुम्हें पेन भी बहुत ज़्यादा कम होगा। इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। बायोलॉजी इसीलिए तो पढ़ाता हूँ ना मैं। एंड तुम जब रेडी हो जाओगी तो तुम अच्छे से कर भी पाओगी। और तुम्हें रेडी करने के लिए मुझे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को टच करना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें किस करना हो, तुम्हारी चेस्ट को, मतलब तुम्हारी चेस्ट को हाथ लगाना हो, या फिर तुम्हें फिंगरिंग करनी हो, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को छूना हो। ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी ताकि तुम रेडी हो सको। और अगर तुम एक बार रेडी हो जाती हो ना, तो फिर तुम कर सकती हो। वैसे जितना मुझे पता है अब तक तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए था, पर तुम कह रही हो कि मुझे बाइट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या तुम मेरे और आयु के बारे में सोच रही हो? तो मैं एक बार तुम्हें क्लियर कर देता हूँ ताकि हम दोनों के बीच ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम अभी छोटी हो, पता है तुम्हें, तुम सिर्फ 18 साल के हो। सो हम यहीं पर रुक जाते हैं, ओके? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। आपसे किसने कहा कि मैं रेडी नहीं हूँ? मैं रेडी हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा। और मेरा फर्स्ट टाइम है ना, आप इतने जोरों से मतलब बाइट कर रहे थे। अगर आप प्यार से करते तो मैं अब तक रेडी हो जाती। और आप क्या ये लेक्चर दे रहे हैं मुझे? फोरप्ले है, ये है, वो है, सीधा सीधा करो ना, मुझे नहीं चाहिए लेक्चर। और इट्स ओके, अगर मुझे पेन होता है तो मैं फील करूँगी उस पेन को, आप करो। ओके ताई, मैं चाहता था कि तुम्हें पेन ना हो, बट अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। अब मैं तुम्हारे अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को इन करूँगा, यानी कि मैं तुम्हारी वर्जिनिटी ब्रेक करूँगा, तुम्हारी सील ब्रेक करूँगा। तुम्हें ब्लीडिंग होगी बट तुम सह लोगे। हाँ तो कब करोगे? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरा मतलब ये है कि कब से कहे जा रहे हैं ना आप करोगे करोगे। माना कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे पढ़ाओ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी बातें एक्सप्लेन करोगे मुझे। आप करो, आप करते हुए भी तो कह सकते हो ना। पहले ही सारी बातें कहकर मुझे क्यों डरा रहे हो? ब्लीडिंग होगी, पेन होगा। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगी। ओके, अब मैं डायरेक्टली इन करूँगा, तुम लेट जाओ बेड पर। जी, मैं ऑलरेडी लेट चुकी हूँ, अब आपकी बारी है, आ जाइए। अब ट्राई, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो मेरे साथ? आई डोंट नो। हाँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? तुम्हें पेन होगा तो इट्स ओके, आई एम फाइन, आप करो। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे घर में हैं
और मुझे तुम्हें पेन भी नहीं देना है। और क्या तुम लास्ट बार अभी इसे अपने मुंह में लोगी क्या? इसे अपने मुंह में लोता है तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। और मैं भी अपनी टंग से तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को मतलब इसे ना बाइट करूँगा, टेस्ट करूँगा। ऐसे ना ऐसे माउथ सेक्स के देता है। और अब तुम ये मत कहना कि अभी भी लेक्चर दे रहे। तुम्हें ये सारी बातें पता होना ज़रूरी है ना कि मैं ये सब कुछ क्यों करता हूँ, मतलब अपने टंग से तुम्हारे पार्ट को समझ रहे हो ना? हाँ ओके। एक पल विच सवार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है मुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है मुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता जंकुक बेटा उठ गए क्या तुम? चलो मैंने नाश्ता लगा दिया है, आज तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है ना जंकुक? ताई तुम जंकुक के कमरे में क्या कर रही हो? और जंकुक कहाँ पर है? हाँ बस कर दो ना जंकुक, मैं थक गई हूँ। और कितना करोगे? हाँ ताई सपना देख रही थी, वो भी जंकुक का, और जिन उसके सारे एक्सप्रेशंस देख रही थी। ताई उठ जा जल्दी, बेशरम लड़की, पता नहीं सपने में क्या क्या देखने लगती है ये लड़की। उठ जा नहीं तो एक बाल्टी पानी लाकर तुझ पर उलट पुलट कर दूंगी। बेशरम उठ जा। ओ मम्मा आप मेरे कमरे में इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? सोने दीजिए ना, संडे है आज। पागल लड़की, संडे नहीं सैटरडे है आज, कल है संडे। उठ जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? और तू जंकुक के कमरे में क्या कर रही है? जंकुक कहाँ पर है? जी आंटी मैं यहाँ पर हूँ। वो क्या है ना आंटी की कल रात को पढ़ते पढ़ते यहीं पर सो गई थी, और मैंने भी स्टूडेंट की यूनिट टेस्ट ली थी, सो मुझे ना उनके पेपर्स चेक करने थे, इसीलिए मैं ताई के कमरे में जाकर पेपर चेक करने लगा और वहीं पर सो गया और ताई को यहाँ पर सोने दिया। मैंने ठीक किया ना आंटी? ओह अच्छा, ये सब कुछ जाने तो बेटा, वैसे मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बनाने आई थी, तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर था ना, सो नाश्ता लग गया है, तुम चलो नीचे। अब ताई अब उठ भी जाओ ना, देखो ना जंकुक भी नाश्ते के लिए चला गया है। ताई ये तुम्हारे पेट पर ये ब्लड कैसा है बेटा, मतलब क्या हुआ है? ये जंकुक सर की देन है। क्या? कुछ नहीं मम्मा, वो मुझे मतलब नहीं आई थी ना 4 मंथ से, तो पीरियड्स आ गई है, कुछ नहीं। ओह अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है तो नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो, ठीक है? मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है आजकल। मम्मा जंकुक सर कहाँ पर हैं? देख नहीं रहे हैं। वो ताई जंकुक ना कॉलेज चला गया। कॉलेज चले गए मतलब वो क्या है ना, आज वो कह रहा था कि उसका फर्स्ट लेक्चर है, सो वो तो चला गया बेटा। तुम कब जा रही हो? बट आज तो उनका लेक्चर ही नहीं था ना हमारे क्लास पर। हाँ ठीक है मम्मा, मैं भी जा रही हूँ कॉलेज, बाय बाय। यार ताई अच्छा हुआ तो ठीक हो गई जल्दी, मैं तो ना इस चेहप और शुगा के बीच में ना पक गई थी, पता नहीं कैसे मुझे पका रहे थे यार ये दोनों। ओह अच्छा, मतलब खुद एक लाउड स्पीकर होकर तुम खुद ही पक गई थी, वो भी हमसे, हम दोनों जो कि कुछ बात भी नहीं करते हैं तुमसे। हाँ और अच्छा पक गई थी तो बोल देती, हम चाट मसाला लगा कर खा लेते तुम्हें। कैसा लगा मेरा मजाक? शुगर तुम्हें हर वक्त मजाक की बातें क्या सोचती है? हाँ वैसे जाने दो, तो तुम मेरे साथ जंकुक सर के पास चलो ना, मुझे ना उस दिन का टॉपिक समझ में नहीं आया है, वो रिप्रोडक्शन वाला, और मुझे ना नोट्स भी लेनी थी उनसे, तो चलेगी क्या मेरे साथ? हाँ जी मैं चलना, वैसे मुझे भी उनसे ना कुछ काम था ज़रूरी। चल
जी सर, आपने मुझे बुलाया था। आप कुछ कहना चाहते हो क्या मुझसे? हाय आयु, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे अब किसी और से प्यार है, सो आई एम सॉरी। इट्स ओके सर, अगर आप किसी और से प्यार करते हो तो इट्स ओके, आप उसी से शादी कर लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप किसी से प्यार करते हो तो। वैसे क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो ना आयु, क्या कहना चाहती हो? वैसे थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा और तुम सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। वो सर, मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहती थी। वो क्या है ना कि आज मेरा बर्थडे है और कल शाम को मेरे पापा ने ना एक पार्टी रखी है और मैंने अपने सारे क्लासमेट को इनवाइट किया है और साथ में ना कुछ टीचर्स भी आने वाले हैं, जैसे बोगम सर और मैम भी आने वाली है। सो क्या आप आओगे मेरी बर्थडे पार्टी में सर? ये मेरी लास्ट, मतलब आप कह सकते हो कि ये मेरी लास्ट विश थी आपसे कि आप आओ मेरी बर्थडे पार्टी में। ओह, क्यों नहीं आई हो? तुमने इतने प्यार से मुझे बुलाया तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। मैं आई कम इन सर? हाँ जी, मैं आओ ना। क्या बात थी? आइए तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा शाम को। ये आयु की बच्ची जंकुक सर का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? 24 घंटे उनके साथ ही क्यों दिखती है मुझे? हाँ जी मैं, बोलो ना, कुछ कहने आई थी ना तुम यहाँ पर? हाँ वो सर, क्या है ना, मुझे ना नोट चाहिए थे। मैंने आपसे कहा था ना, और आप कल भी नहीं लेकर आए थे। सो अगर लेकर आए होंगे तो दे दो। और मुझे ना वो टॉपिक भी नहीं समझ में आया, कि आप मुझे फिर से पढ़ा सकते हो? सर मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी मैं, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हें समझा दूंगा, बेटा मेरे पास। जंकुक ताई को जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, क्योंकि कल रात के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, क्योंकि ताई एक तरीके से उसकी स्टूडेंट थी और उसे ये सब कुछ अंदर ही अंदर गलत लग रहा था, क्योंकि एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडशिप तक हो सकता है, उसके आगे नहीं, ऐसा जंकुक का मानना था। वो तो आयु पहली लड़की थी जिसने उसे प्रपोज किया था, इसीलिए उसने उसे हाँ करने की सोची, वरना जंकुक उसके स्टूडेंट के साथ, मतलब सो इसीलिए जंकुक थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और वो तेई को बार बार इग्नोर करे जा रहा था। हालांकि तेई वही खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। जिमिन, मैं बाहर तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, जब तेरा हो जाए तो आ जाना, ठीक है? वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, शायद से मैंने उनके साथ कर रहा था। वो मेरे प्रोफेसर हैं, वो तो ऐसा करेंगे ही ना। शायद से उन्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट वो आयु के साथ, मतलब इतना क्लोज, मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? यार देखने आते, मुझे मेरे ही कपड़े फिट नहीं आ रहे यार। मैं दुबली हो रही हूँ या पतली, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है यार, मैं क्या करूँ? तुम क्यों दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे हो? हाँ, मैंने कोई जोक सुना है क्या इधर? मैं सीरियस हूँ, आयु का बर्थडे है अभी और मुझे कपड़े फिट नहीं आ रहे और तुम्हें हंसी सोच रही है? शुगर बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी। वो एक्चुअली मैं इस बात पर हंस रहा था कि दुबला इज अ सिमिलर वर्ड ऑफ पतला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिमिन, तू मेरी कोई ड्रेस पहन लेना यार, अब तू घर कैसे जाएगी वापस? तू मेरी ड्रेस पहन ले कोई भी, चल। अब ताई मेरे को मेकअप कर लेने दे यार थोड़ा सा। देखना, मैं घर से मेकअप करके आई थी पर पूरा खराब हो गया, मैं दोबारा से मेकअप करूँगी, ओके? जिमिन, तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो
वैसे रोज़ क्यों नहीं करती हो मेकअप? वो सब जाने दो। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें कि आज तो आई का बर्थडे है ना, और उसने हम सभी को इनवाइट भी किया है और वहाँ पर डांस भी होगा। सो क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी जिमिन? तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रही हो बाकी दिनों से। हाँ, बाकी दिनों से तुम्हारा क्या मतलब है जे हो? मतलब बाकी दिन में अच्छी नहीं लगती क्या? और आज सुंदर लगती हूँ, मतलब मेकअप करने से ही अच्छा होता है क्या? बाकी दिनों से क्या मतलब है तुम्हारा? वो एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि मैं बताता हूँ कि इसका बाकी दिनों से क्या मतलब है। बाकी दिन तुम एकदम लौंडे लगते हो बे, लड़कियों जैसे कोई बात ही नहीं, छोटे छोटे बाल, लड़कों जैसे कपड़े, समझ में आया? अच्छा जी, और तुम बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, तुम्हें ये तक नहीं पता है कि खूबसूरत लड़की से बात कैसे किया जाता है? तुम ना मुझसे बात मत करो, चलो ताए, वैसे भी हमें देर हो रही है। हैप्पी बर्थडे आयु। ओह थैंक यू सो मच सर। हैप्पी बर्थडे आयु। और तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है वैसे? जी वो मेरा नाम किम तयंग है। ओह वेरी नाइस नेम। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी क्या? सॉरी सर, बट मुझे डांस नहीं आता। थैंक यू फॉर आस्क। A few moments later. ओह जंकुक सर, आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सच में। और थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। वैसे मैंने आपके लिए एक ड्रिंक तैयार की है, पीना चाहेंगे आप उसे? मैंने अपने हाथों से तैयार की है। ओह क्यों नहीं आई हो? अगर तुमने अपने हाथों से बनाया है तो मैं ज़रूर लूँगा, बट उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ। ओह फिक्र मत करिए सर, उसमें कोई अल्कोहल नहीं है, बस एक मतलब ऐसे ही एक ड्रिंक बनाई मैंने आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, उसमें कोई अल्कोहल नहीं है। ओके आयु, अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रही हो तो ठीक है, लाओ। आयु ये क्या पिला दिया तुमने मुझे? मेरा सर कितना ज़्यादा भारी डबने लगा है। हाँ, मुझे गर्मी जैसा फीलिंग हो रहा है। मैं बाहर जाकर आता हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता है कि आपको हासिल ऐसे ही किया जा सकता है क्योंकि आप उस ताज से प्यार करते हो, मुझे ये भी पता है। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बताया, जो कि मैंने आपके पीछे लगाए थे। मुझे ये भी पता है कि आप उस ताई के घर पर रहते हो और अभी इस गोली का असर 2 घंटे के बाद आपको होगा और फिर मैं आपको अपना बना लूँगी। ओह ताई, तुम ज़्यादा कुछ बोलती क्यों नहीं हो? वैसे तुमने मेरे साथ डांस तो नहीं किया और तुमने कहा कि तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट थी, तो तुमने साइंस में एडमिशन क्यों लिया? वो क्या है ना सर, मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस पढूं। वैसे आपने कहा कि आप हमारे कॉलेज में मतलब कॉमर्स फैकल्टी के हेड हैं और अकाउंट्स पढ़ाते हैं। वैसे मुझे अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट मैं अभी साइंस स्टूडेंट हूँ। सो ओह ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें अकाउंट्स पसंद है। वैसे अकाउंट्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ ना तुम्हारे कॉलेज में, बट कॉमर्स फैकल्टी में। वैसे अगर तुम्हें अकाउंट्स पसंद है तो तुम ले सकती हो कॉमर्स, अभी भी मतलब वक्त है, उतने दिन नहीं हुए हैं ना कॉलेज चालू होकर। क्या कहती होता है? ओह इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा सर, वैसे भी मुझे साइंस का कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती थी कि आप तो एक मतलब कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ाते हो ना, तो एक साइंस स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में आपको इनविटेशन मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो सर? वैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करता, बट तुमसे करना चाहता हूँ। वो मेरी सौतेली बहन है, आयु की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब 10 साल का था तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई, तभी मेरे पापा ने मतलब दूसरी वाइफ मतलब शादी की आयु की मम्मी से, तब आयु पैदा हुई। आयु मुझसे 10 साल छोटी है, जैसे कि अभी तुम हो। वैसे मैं उनसे अलग रहता हूँ, मतलब मेरी मम्मी जो है स्टेप मदर, वो मुझे उतना प्यार नहीं करती, मैं अलग रहता हूँ। मतलब
बट फिर भी आयु मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है और कोई फंक्शन हुआ तो मुझे बुलाती है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो आपको उसकी बर्थडे पर और कोई फंक्शन हुआ तो बुलाती है। वैसे आप शादी कब कर रहे हो? मतलब शादी की उम्र तो हो चुकी है ना आपकी, और आपके मतलब मम्मी पापा से दूर रहते हो, सो इसीलिए पूछा मैंने। विल यू मैरी मी? हाँ, ये आप क्या कह रहे हो सर? मैं सही कह रहा होता है। वैसे मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करता, मैंने तुमसे की क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली देखी और तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने मतलब इतना ज़्यादा बात किया है इतने दिनों में। सो विल यू मैरी मी ताई? ओह आई एम सॉरी सर, आई वाज जस्ट ब्लैंक। आपने सडनली पूछ लिया ना, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। वैसे मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहती, आप समझ रहे हो ना? आई एम सॉरी। इट्स ओके ताई, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है मैंने सडनली पूछा तो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है। टेक योर टाइम, सोचो और फिर मुझे जवाब दो। मैं यही हूँ, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल बच्चे हैं अभी भी, है ना शुभा? जेहब का तो पता नहीं बट ये जिमिन ज़रूर बैल बुद्धि है। इसके दिमाग में ना, दिमाग नहीं, इसकी खोपड़ी में दिमाग नहीं, चारा भरा हुआ है। शुभा, तुम क्यों इतना नाराज़ हो रहे हो? दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और पार्टी तो वैसे भी एंजॉय करने के लिए होती है ना। वैसे तुमने डांस नहीं किया किसी के साथ? अब मैं तुम्हें कैसे बताता है, जिमिन और जेहब से इतना चिपक रही है ना कि मुझे उस जेहब के साथ जिमिन को अकेले छोड़ने में डर लग रहा है। पता नहीं जेहब कुछ कर देगा तो जिमिन को मतलब। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। क्या सोच रहे हो शुभा? नथिंग, जस्ट ऐसे ही भूख लग रही थी तो सोचा खाना खाने चलते हैं। जिमिन को बुला लो ना तुम। हाँ, बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें आ गए यहाँ पर। वैसे ताई तो बोगम सर से मिली क्या, जो कॉमर्स फैकल्टी से हैं और अकाउंट्स पढ़ाते? यार कितने ज़्यादा पोलाइट है यार। हमने ऐसे ही तुम्हारे पापा की बातों में आकर साइंस ले लिया, हमें तो कॉमर्स ही लेना चाहिए था यार। कितने अच्छे टीचर है ना वो। और तुझे पता है वो सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड है और वो एचओडी है कॉमर्स डिपार्टमेंट के। जिमिन मोदी को ये जंगकुक सर को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों चल रहे हैं और वो आयु उन्हें पकड़ कर क्यों ले जा रही है? मतलब वो तो बर्थडे का लेना, उसे तो हॉल में होना चाहिए। जी हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आयु और जंगकुक सर की शादी होने वाली है? मतलब ये कि मैंने सुना आयु उसकी फ्रेंड लिसा को कह रही थी कि जंगकुक सर उससे शादी करने वाले हैं। जिमिन, क्या तुम मुझे बताएगी कि ये कब की बात है? मतलब आयु ने कब कहा लिसा को कि जंगकुक सर उससे शादी करने वाले हैं? हाँ, ये तो कल सुबह की बात है ना टाइम, जब जंगकुक सर मुझे नोट्स पढ़ा रहे थे और जब नोट्स पढ़कर मैं बाहर आई ना तब जंगकुक सर के ना कैबिन के बाहर ही आयु और लिसा दोनों बात कर रहे थे, तभी मैंने सुन ली उनकी बात। मतलब कल रात जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ वो आपने इसीलिए किया जंगकुक सर, क्योंकि मैंने आपसे वो सब कुछ करने के लिए कहा था। मतलब आप सचमुच में आयु से प्यार करते हो? ठीक है, अब मैं आपके आड़े कभी नहीं आऊँगी। मैं आपसे पढ़ूँगी भी नहीं। मैं फैकल्टी ही चेंज कर दूँगी, मैं अब कॉमर्स फैकल्टी में जाऊँगी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है।
तुम्हें क्या हो गया? तुम किस सोच में पड़ गई हो? हाँ, और तुम्हारी आंखें इतनी रेड की हो गई है। बेटा ना, खाना खाते हैं हम। मुझे तुम लोग खाना खाकर जाओ, मुझे कुछ काम है। इससे क्या हो गया यार? अब जंकुक सर उठिए, लगता है दवाई का ओवरडोज हो गया। अगर ये ऐसे ही सोते रहेंगे तो मेरा प्लान वर्क कैसे करेगा? फिर आयु जंकुक को पास जाकर उठाने लगती है, पर जंकुक को जिसे ड्रग्स दिया था आयु ने, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ड्रग्स की वजह से उसे हर जगह ताई ही दिख रही थी। यहाँ तक कि उसे आयु में भी ताई ही दिख रही थी, और वो काफ़ी प्यार से ताई समझकर आयु को किस करने लगता है, और यही सीन ताई देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। आप कितने ज़्यादा बुरे हो जंकुक सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करोगे। आप मेरे साथ भी और आयु के साथ भी। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी।